Welcome to India's only real estate and infrastructure news channel, Reality and Reports 24/7. Reality and Reports 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे कि आखिर बीते 6 महीनों से घरों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी क्यों धीमी हो गई और इसमें फिर कब से तेजी आएगी। वैसे तो रियल एस्टेट सेक्टर ने समय के साथ काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हाल के महीनों में इस सेक्टर में कीमतों की ग्रोथ धीमी हुई है। आंकड़ों के आधार पर देखें तो 2024 के मध्य तक भारत के टॉप 8 शहरों में सालाना कीमतों की ग्रोथ दर औसतन केवल 5% रही, जबकि पिछले साल ये 8% से ज्यादा की दर से बढ़ी थी। आखिर ये धीमी प्राइस ग्रोथ क्यों हो रही है? इसकी क्या वजह है? क्या इसका असर होगा? और निवेशकों को घर खरीदने के लिए भविष्य का क्या संकेत ये दे रहा है? आइए आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। धीमी प्राइस ग्रोथ की वजह, हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड लो डिमांड। आरबीआई ने फरवरी 2023 से ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर रखा हुआ है, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके। इसके असर से होम लोन रेट 9% तक पहुंच गए हैं, जिससे लोगों पर ईएमआई का ज्यादा बोझ पड़ रहा है और कई खरीदारों के लिए लोन लेकर घर खरीदना मुश्किल हो गया है। इससे रियल एस्टेट की डिमांड घटी है और कीमतों पर दबाव पड़ा है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, रूस यूक्रेन वॉर जैसे ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस से इन्वेस्टर इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। इसके असर से भारतीय रियल एस्टेट में विदेशी निवेश 2023 में करीब 12% घटा है। इससे नए प्रोजेक्ट्स में निवेश घटा है और कीमतें सीमित रह गई हैं। इन्फ्लेशन एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, महंगाई के चलते सीमेंट, स्टील जैसी इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स महंगे हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इनकी कीमतों में 15 से 20% तक तेजी आई है। वहीं ग्राहकों की कमजोर मांग के चलते डेवलपर्स इस बड़ी लागत को पूरी तरह ग्राहकों पर नहीं डाल पा रहे हैं। इससे डेवलपर्स का मुनाफा मार्जिन कम हो गया है और कीमतों में ग्रोथ सीमित रह गई है। ओवर सप्लाई इन सम एरियाज, मुंबई, पुणे, एनसीआर जैसे शहरों में हाउसिंग यूनिट्स आर इन एक्सेस सप्लाई। एनसीआर में मिड 2024 तक 2 लाख से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट सेल के लिए अवेलेबल थी। ड्यू टू एक्सेस सप्लाई, डेवलपर्स आर नॉट एबल टू इंक्रीज द प्राइसेस मच। एनालिसिस ऑफ रीजनल प्राइस ट्रेंड्स, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट भारत में सबसे महंगा माना जाता है, लेकिन हाल के महीनों में यहाँ प्राइसेस का ग्रोथ रेट केवल 4.2% रहा है। हाई इंटरेस्ट रेट्स और प्रीमियम प्रॉपर्टीज की ज्यादा सप्लाई से यहाँ प्राइसेस की ग्रोथ धीमी रही है। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मिक्स डिमांड ट्रेंड देखा जा रहा है। नोएडा में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से स्लाइट ग्रोथ आई है, जबकि गुरुग्राम की हाई एंड प्रॉपर्टीज में प्राइसेस स्टेबल हैं। द ओवरऑल प्राइस राइज इन एनसीआर स्टूड एट ओनली 3.8%। बेंगलुरु एंड हैदराबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद में ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द आईटी सेक्टर डिमांड इज स्टेबल। बेंगलुरु में प्राइस 5.9% और हैदराबाद में 6.3% के हिसाब से बढ़े हैं। Buyers are now showing interest in properties with better amenities rather than just location. Tier 2 and Tier 3 cities. जयपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ जैसे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इन शहरों में 3 से 5% की ग्रोथ देखी गई है। ये शहर मेट्रो शहरों के मुकाबले सस्ते विकल्पों की तलाश कर रहे खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन वेरियस स्टेक होल्डर्स, उन लोगों के लिए जो खुद रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं, मौजूदा हालात एक अच्छा मौका हो सकते हैं। Since prices are stable, buyers can evaluate options without haste. Investor, for investors looking for short-term gains, slow growth rates may not be attractive. लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये एक मौका हो सकता है, क्योंकि आगे चलकर मार्केट में सुधार के साथ प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स, developers are finding it challenging to maintain profits due to limited price increases and high cost. छोटे डेवलपर्स के लिए बड़े फर्मों के साथ कोलैबोरेशन करना जरूरी हो सकता है। However, the rate of timely completion of projects has improved by 12% compared to last year. Future of Indian real estate. If current high interest rates and economic uncertainties continue, तो धीमी प्राइस ग्रोथ जारी रह सकती है। But there are some factors that can bring improvement in this area. Possibility of reduction in interest rates.
अगर आरबीआई ब्याज दरें कम करने पर विचार करता है तो इससे लोन लेना सस्ता हो सकता है और डिमांड इंक्रीज हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो विस्तार और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट से प्रॉपर्टी की डिमांड में इजाफा हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं एफडीआई नियमों में छूट एंड सपोर्टिव पॉलिसीज फॉर REITs could attract investors and support prices in the long run. Emergence of new housing. सस्टेनेबल लिविंग, को लिविंग स्पेस और मध्यम आय वर्ग के हाउसिंग सेगमेंट की डिमांड से रियल एस्टेट की जरूरत और बढ़ सकती है। सस्टेनेबल हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड सालाना 8% बढ़ी है, जो एक नया संभावित ग्रोथ इंडिकेटर है। हालांकि भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर फिलहाल धीमी प्राइस ग्रोथ के दौर से गुजर रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र और सेगमेंट इस स्थिति में भी स्थिर बने हुए हैं। जैसे जैसे आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी और सरकारी नीतियों का समर्थन मिलेगा, वैसे वैसे इस सेक्टर में कीमतों में तेजी की संभावना बनेगी। निवेशकों और खरीदारों को लॉन्ग टर्म आउटलुक के साथ इस बाजार में एंट्री करनी चाहिए और कीमतों में तेजी की जगह एस्टेट्स की वैल्यू, जगह और सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7 पर हम आपको इस तरह की और भी एक्सक्लूसिव जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑन रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7. Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest in real estate and infrastructure news.